ये जो आप 2 लाख से ज्यादा की भीड़ देख रहे हैं, ये किसी आंदोलन की नहीं बल्कि 9 साल बाद बसपा द्वारा आयोजित सबसे बड़ी रैली है। इस रैली का मकसद बिल्कुल साफ है, 2027 विधानसभा चुनाव। कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंच से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस दौरान सपा और कांग्रेस पर सीधा पलटवार किया, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तारीफ भी कर डाली। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 9 साल क्यों लग गए बसपा को इतनी बड़ी रैली करने में, और रैली के दौरान जो बीजेपी की तारीफ की है, कहीं आने वाले दिनों में किसी संभावित गठबंधन का इशारा तो नहीं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर मायावती ने आखिर क्या कहा, चलिए इस पर चर्चा करते हैं शुरुआत से। साल था 1984। दलित समाज के नेता कांशीराम जी ने एक सपना देखा, सत्ता में हिस्सेदारी सिर्फ स्वर्णों की नहीं होगी बल्कि बहुजन समाज भी अपनी ताकत दिखाएगा। यही सपना लेकर उन्होंने बनाई बहुजन समाज पार्टी। नारा दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। शुरुआत धीमी थी पर प्रभाव बहुत बड़ा। 1989 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने पहली बार संसद में दस्तक दी अपने 3 सांसद के साथ, और यहीं से हाथी ने राजनीति में चलना शुरू किया। और पहली बार 1993 में सपा के साथ गठबंधन करके बड़ी जीत हासिल की। परंतु 2 साल बाद यानी 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा और बसपा के रास्ते अलग हो गए, और यहीं से पहली दलित महिला मायावती बनती है उत्तर प्रदेश यानी भारत के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री। और 2001 में कांशीराम मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। फिर आया 2007, वो साल जब बसपा ने मायावती के नेतृत्व में नए फॉर्मूले दलित प्लस ब्राह्मण का पिछड़ा संवर्जन के साथ चुनाव लड़ा, और संवर्जन फॉर्मूले ने कमाल कर दिया। बसपा ने 206 सीटें और 30% वोट शेयर के साथ इतिहास रच दिया। यूपी में अपने दम पर बहुमत की सरकार बना ली। लेकिन इसके बाद हाथी की चाल धीमी होने लग गई। 2019 में विधानसभा चुनाव में बसपा हार जाती है और विपक्ष में चली जाती है, और 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को इतना करारा झटका लगता है कि बसपा एक सीट भी हासिल नहीं कर पाती है। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी पार्टी संसद से बाहर हो जाती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में थोड़ा सुधार होता हुआ दिखता है। 19 सीटें तो हासिल होती हैं पर वोट शेयर लगातार गिरता जाता है। 2019 में बसपा सपा के साथ मिलकर चुनावी गठबंधन करती है, पर इससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है। सिर्फ 10 सीटें ही बसपा को हासिल होती हैं, और ये गठबंधन भी ज्यादा दिन नहीं चलता है। वो हाथी जो कभी सत्ता पर राज कर रहा था, अब अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ रहा है। और 2022 आते आते बसपा की हालत इतनी खराब हो गई कि बसपा को सिर्फ 1 सीट और 12.8% वोट शेयर तक ही बसपा सिमट गई। वो कहते हैं ना, हाथी चाहे धीमा ही क्यों न चले, लेकिन जब चलता है तो पूरे मैदान को हिला देता है। 2025 की इस रैली ने वही एहसास दिलाया कि बसपा अभी खेल से बाहर नहीं हुई है। 9 अक्टूबर 2025 लखनऊ का कांशीराम स्मारक नारों से गूंज रहा था। करीब 9 साल बाद बसपा ने राजधानी में अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई। लाखों का हुजूम, हाथी के झंडों की लहर, और मंच पर खड़ी थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए ऐसे बयान दिए जिन्होंने ये साफ कर दिया कि बसपा अब वापसी की जंग लड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले उन्होंने निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर। मायावती ने समाजवादी पार्टी को दोहरा चेहरा बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो दलितों को पूरी तरह भूल जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव पास आता है, पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित आदिवासी का नारा लगाकर वोट बटोरने निकल पड़ती है। यानी जनता के सामने कुछ और सत्ता में रहते वक्त कुछ और। यह हमला सिर्फ पीडीए पर ही नहीं था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि ये पार्टियां आजकल कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करके बहुजन आंदोलन का दिखावा करती हैं, लेकिन असली राजनीतिक विरासत सिर्फ बीएसपी के पास है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भीड़ से पूछा, अगर सच में कांशीराम जी का सम्मान होता तो क्या समाजवादी पार्टी कांशीराम नगर जिले का नाम बदलकर कांसगंज कर दिया होता? भीड़ ने जोरदार नारे लगाकर जवाब दिया, नहीं। और फिर आया वो बयान जिसने सबको चौंका दिया। मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बीएसपी शासनकाल में बने स्मारकों की आय को दबाया नहीं और उनका रखरखाव ईमानदारी से किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर केंद्र सरकार जनता के हित में कोई अच्छा काम करती है तो बसपा उसका समर्थन करने से पीछे नहीं हटेगी। यानी एक तरफ समाजवादी पार्टी पर सख्त वार, दूसरी तरफ बीजेपी के लिए नरमी का इशारा। विपक्ष ने तुरंत सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्या ये किसी संभावित समीकरण का संकेत है? लेकिन सबसे बड़ा ऐलान अभी बाकी था। मायावती ने कहा कि बसपा किसी से गठबंधन नहीं करेगी। 2027 का विधानसभा चुनाव बसपा अकेले लड़ेगी अपने दम पर।
उनका ये बयान भीड़ के बीच तालियों और नारों से गूंज उठा। ये सीधा संदेश था कि बसपा कमजोर नहीं हुई है बल्कि अपने दम पर लड़ने के लिए तैयार है। और फिर मंच पर एक और तस्वीर उभरी। मायावती के साथ खड़े थे उनके भतीजे आकाश आनंद। भीड़ उन्हें देख रही थी, नारे लगा रही थी और ये साफ संकेत था कि बीएसपी सिर्फ मायावती तक सीमित नहीं रहेगी, नई पीढ़ी को भी पार्टी की कमान दी जा रही है। कांशीराम जी की विरासत अब आकाश आनंद के साथ आगे बढ़ेगी। फिलहाल अब कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन सत्ता हासिल करेगा, ये तो 2027 के चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बसपा फिर सत्ता के शिखर पर पहुंच पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।